कहा, इस प्रकार जो नारी श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करती है वह उनकी कृपा से सदा धन धान मांगलिक वस्तुओं से परिपूर्ण रहता है और घर में दरिद्रता नहीं आती है, सदा ही सब सुखों से भरपूर होकर आनंद मंगल करती है। बोलो महालक्ष्मी की जय हो। माता महालक्ष्मी व्रत की कथा। दोस्तों आइए महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनते हैं। और ये कथा आपको दिन में एक बार पढ़नी है, यानी संध्या के समय आपके पास ज्यादा समय होता है तो आप शाम के समय कथा पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको कथा की पुस्तक दिखाना चाहते हैं। ये है महालक्ष्मी व्रत कथा की ये पुस्तक है और यहाँ पर ये है कनक धारा स्त्रोत की पुस्तक। इसमें श्री सूक्तम का पाठ है, स्तोत्रम है और कनक धारा स्त्रोत है और ये है श्री यंत्र। यदि आपके पास वो वाला श्री यंत्र नहीं है जो मैंने माता महालक्ष्मी के पास में रखा हुआ है, ये देखिए, थोड़ा सा कैमरा ऊपर करेंगे तो आपको दिखेगा, तो आप इस यंत्र को भी रख कर पूजा कर सकते हैं या फिर वैभव लक्ष्मी माता में श्री यंत्र बना होता है। तो इस तरह से जब आपकी पूजा यहाँ पर सभी कर्मकांड विधि से आप कर लेते हो तो कथा पढ़ना बहुत आवश्यक है। कथा पढ़ने से पहले आपको अपने हाथों में इस तरह से, ये हमारे 16 दाने अक्षत के हैं, ये 16 दाने हैं और एक पुष्प है, तो इसे हम अपने हाथ में लेंगे और उसके बाद हम कथा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इसमें हम हल्का सा, जो हमारा पुस्तक है उस पे माँ लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित है, तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा हल्दी कुमकुम का तिलक कर देना है। ये देखिए इस तरह से, ये माँ लक्ष्मी में, और थोड़े से अक्षत हम चढ़ा देंगे और थोड़े धूप दीप दिखा देंगे। कोई भी व्रत कथा आप पढ़ते हो तो ये जरूर कर लिया करिए। और अब हम माता महालक्ष्मी को प्रणाम करते हुए अपनी कथा की शुरुआत करेंगे। तो महालक्ष्मी व्रत की कथा बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं है, तो मैंने सोचा मैं आपको पूरी कथा पढ़कर सुनाती हूँ जिससे आपको सुनने में आसानी हो। तो यहाँ से शुरू होती है महालक्ष्मी व्रत की कथा, आप देख सकते हो। फिर से हम अपने हाथों में अक्षत ले लेंगे क्योंकि चंदन टीका करते समय हमने रख दिया था। तो ये है हमारा। अब हम कथा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माता महालक्ष्मी का जयकारा लगाते हुए कथा पढ़ना है आपको। एक समय महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर को पधारे हुए थे, जिनका आगमन सुन तमाम राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म उनका आदर सम्मान कर राजमहल में लाए। राजमहल के महाराज को सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान कर अर्धपाद्य आचमन से आपका पूजन किया, यानी उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वचित्त होने पर रानी गांधारी माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आप त्रिकालदक्ष तत्वदर्शी हैं, आपसे प्रार्थना है कि हम स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत व सरल पूजन बताइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी सुख, पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुन के व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख पैदा करेंगी। वह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिनका पूजन व्रत प्रतिवर्ष अश्वनी क्वार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माना जाता है। किस विधान से पूजन होता है वह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि यह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करें। अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प लें और किसी जलाशय, कुएं या किसी नर्मदा नदी में जाकर स्नान कर स्वच्छ साफ वस्त्र पहने। फिर ताजी तुरबा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाएं। फिर प्रतिदिन एक एक गांठ लगानी होती है। इस प्रकार से 16 दिन तक 16 गांठ तैयार करके अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक यह मंडप आपका मंडप बना चंदेवा तान कर उस पे माटी की हाथी बनाकर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेंगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से तमाम राजघरानों की रानियों ने
व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत का आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ थोड़ी नारी माता कुंती के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत आरंभ करने लगी, पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी का उपस्थित हुआ, यानी अष्टमी तिथि आई। उस दिन प्रातःकाल नगर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और तमाम नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह के राजलक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने लगी। सजाने की बड़ी तैयारी होने लगी और गांधारी जी ने नगर के सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, परंतु कुंती को नहीं बुलाया गया और ना ही कोई सूचना दी गई उत्सव में शामिल होने की। सारे राजमहल में तरह तरह के उत्सवों की धुन गूंजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई गई। माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज माना और व्रत की कोई तैयारी ना की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। अपनी माता को संजीदा देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता इतनी दुखी क्यों हो? हम भी आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दूर रहकर भी सहायक हो सकते हैं, आप बयान करें। तब माता कुंती ने कहा, बेटा यह जाति अपमान, इससे बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव में राजरानी गांधारी ने सारे नगर की आली अदना औरतों को मान देकर बुलाया है, परंतु तुम्हारे ईर्ष्यावश मुझे अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। पार्थ ने कहा, माता क्या वह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है? आप अपने घर में कर सकती हैं? तब कुंती ने कहा, बेटा कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी करके पूजन साथ में सजाया है, वह ऐसा तुमसे ना बन सकेगा और उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। पार्थ ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा दे दें, मैं आपको ऐरावत हाथी पूजन को बुला रहा हूँ। मैं इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है बुलाकर तुम्हारी पूजा में शामिल करूंगा, तब आप तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र खोला और पढ़ा। आश्चर्य से अर्जुन को लिखा, हे पांडव, ऐरावत भेज दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका शीघ्र उत्तर लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बनाकर हाथी उतारने की प्रार्थना लिख वापस कर दिया। इंद्र ने मातिल सारथिक को आज्ञा दी और हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने को तत्काल कहा। महावत ने तरह तरह से साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई। सुवर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में घुंघरू सुवर्ण मड़ियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थीं। इधर सारे नगर में हल्ला मच गया कि कुंती के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतर कर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी बालक वृद्ध की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए एकत्र होने लगी। गांधारी के महल में इस बात की चर्चा की तो बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगी। माता कुंती के महल में उपस्थित देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शन को गली
सड़क, महल, अटारी पर भीड़ जमा होने लगी। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाए, नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा, ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग में से उतरने लगा, जिसके गहनों की आवाज से नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। तमाम नर नारी ने पुष्पमाला, आवीर, केसर चढ़ाकर स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान लेकर ऐरावत को खिलाया गया। ऊपर से गंगा जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा हुई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति पुनः वचन कर व्रत नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया कि व्रत के डोरा के गंडा की 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। वस्त्र सुवर्ण अन्न आभूषण देकर व्रत नारियों ने महालक्ष्मी जी पर हाथों से पुष्पों की वर्षा की। बाद में धौम्य पुरोहित द्वारा श्री महालक्ष्मी जी का विसर्जन किया गया। ऐरावत को नारियों से विदा कर इंद्रलोक भेजा गया। महाराज सूत जी ने ऋषियों से कहा, इस प्रकार जो नारी श्री लक्ष्मी जी का व्रत करती है वह घर उनकी कृपा से सदा धन धान्य मांगलिक वस्तुओं से परिपूर्ण होता है और घर में दरिद्रता नहीं आती है। सदा ही सब सुखों से भरपूर होकर आनंद मंगल करती है। बोलो माता महालक्ष्मी की जय हो। जो अपने हाथों में 16 दाने अक्षत के और पुष्प लिए हैं उसे माता महालक्ष्मी या फिर गणेश जी के चरणों में हमें डाल देना है और इस तरह से हर दिन आपको व्रत की कथा सुननी है। तो बोलो महालक्ष्मी की जय हो।